नंदिनी ने नहा लिया है। नंदिनी हो रही है तैयार। और पता है वो पूजा कर रही है। पूजा कर रही है तो उसकी जो अगरबत्ती का पैकेट है वो नहीं खुल रहा है, इसलिए मैं लेके जा रही हूँ कैंची। मेरे भी बर्तन पड़े हैं। गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। एक ब्लॉग में एंड कर चुकी हूँ, दूसरा शुरू कर लिया है। ये लो पकड़ो। जाया उल्टी कैंची पकड़ी है, सीधी पकड़ो। तो सही से काटो ना, बिल्कुल नीचे से। नंदिनी का दुपट्टा कल से लिया है, कल से यही। और देखो नंदिनी की हो रही है पूजा और हम करेंगे काम। और काफ़ी धूप निकल चुकी है देखो फ्रेंड्स। ये मामी जी का छत, यहाँ कितने सारे कंडे पाथर। फ्रेंड्स 9 बज गए हैं। ये तो चिल्लाती रहते हैं। 9 बज गए हैं, लाइट आ गई है और मैं जला देती हूँ हीटर। हीटर जल गया और पानी थोड़ा सा गर्म हो जाए। कुछ बर्तन दूध वाले होते हैं तो साफ ही नहीं होते हैं जल्दी से। ये देखिए अभी मेरी किचन वैसे तो साफ हो चुकी है। इतना तो सामान हमारा फैल ही रहता है। और पानी भरना है, पानी भरने के बाद और मेरे बर्तन भी बन चुके हैं। पानी भरेंगे, अभी दिखाएंगे हम। यहाँ से पाइप डालते हैं फिर पानी भरते हैं। चलिए काम निपटा लेते हैं थोड़ा सा फिर। और नहाना है, पोंछा मम्मी ने लगा दिया था। बस नहा के फ्री होते हैं, फिर मिलते हैं थोड़ी देर बाद आपसे और करते हैं कुछ बातें। बाय फ्रेंड्स। फ्रेंड्स यहाँ पे भी सो के सब जा चुके हैं और ये लगे हमारे कपड़े। और रजाई पंखा चलाती है इसलिए ठंड लगती है, नहीं तो वैसे ठंड नहीं है। अब पंखा नहीं चला तो मच्छर भी लगते हैं, इसलिए पड़ता है और रजाई भी पड़ती है। ये कंबल मेरा सूख
जो है फट चुकी है बेडशीट फटने की वजह से। ये हाफ कर ली थी तो हाफ बिछती उस पर, और इस पर ये मैं दरी बिछा देती हूँ। ले लेंगे फिर, अभी तो बजट नहीं है। देखो फ्रेंड्स, कल मैंने बनाया छोटा सा शॉपिंग बैग। मैं सोच रही हूँ जो कपड़े की कटिंग रखी थी उससे मैं ऐसे बैग बनाऊं। इसमें अगर जिप लग जाती तो और अच्छी लगती, लेकिन जिप नहीं लगाई, तो अभी मैंने इसे बना के ही देखा है। तो चलिए फ्रेंड्स, अब नहाना है और पानी भी भरना है। मिलते हैं थोड़ी देर में। फ्रेंड्स, मैंने नहा लिया है और देखिए ये कपड़े सूखने डालने हैं। सब बर्तन भर गए थे पानी से, फिर खाली नहीं थे तो मैं हाथ ही में ले आई। कपड़े डाल दिए सूखने के लिए और पाइप भी रख दिया है फोल्ड करके, क्योंकि धूप काफ़ी होने लगी है। ये मेरा छोटा सा रूम। पूजा कर ली है बेटी ने, और बस मैंने ये शॉपिंग बैग बनाया छोटा सा। कैसा लगा फ्रेंड्स? मैंने कहा ऐसा कुछ जो फालतू वेस्ट कपड़े रखे हैं, जो मैंने सिलाई की है, उससे थोड़ा थोड़ा बच जाता है तो फेंकती नहीं हूँ। और काफ़ी दिनों से टाइम नहीं मिल पा रहा था और अब रखे हैं तो मैंने कहा कुछ ना कुछ उसका यूज़ हो जाए तो सही है। और मेरे बेटे के स्कूल से आ गया था फ़ोन अभी बीच में, तो वो बोल रहा था कि मतलब मेरे बेटे ने बात की थी मुझसे, तो बोल रहा था कि छुट्टी हो गई है, मुझे ले जाओ। बस छोड़कर आए हैं और बस पापा जी को खाना देने गया है मनोज, और बस फ़ोन आ गया। अब मतलब कि पहले से पता हो तो काय के लिए ये खर्चा डबल लगे। पेट्रोल का खर्चा बहुत है और मुझे बहुत ज़्यादा पड़ रहा है स्कूल में भेजना भी, क्योंकि काफ़ी दूर पड़ जाता है हमारा घर और दूसरे गांव जाना पड़ता है स्कूल छोड़ने। कम से कम 100 रुपये का पेट्रोल डेली चाहिए, और काम नहीं हो रहा, कुछ काम नहीं है तो दिमाग का मतलब सोचता रहता है कि क्या करें, कैसे खर्चे मतलब ये पूरे हों। अब क्योंकि सिलाई मेरी बहुत कम है, नहीं तो मेरा उससे काफ़ी होता रहता था। सिलाई नाम मात्र की है और शॉप भी नहीं चल रही है, और मुझे स्कूल का जो मंथली 2000 रुपये देना पड़ता है, तो उसकी भी डेट पास में आ रही है। और मेरा जो लोन था मेरी मम्मी जी के नाम से वो तो कंप्लीट हो गया है, और मतलब उसकी मैंने किश्तें पूरी चुका दी हैं। वही मेरे साथ जमाल भैया हैं, उन्होंने पे की हैं, क्योंकि मेरे पास इतना रुपया नहीं था। उन्हीं से ले लेकर मैंने, और भी मैंने बाहर से उठाकर वो किश्तें कंप्लीट की हैं। अब मुझे मतलब बैंक के कर्जे से तो मैं मुक्त हो गई हूँ उस तरह से, लेकिन मुझे जो बाहर का और जमाल भैया का देना है वो अलग ही है, और उसके लिए भी मुझे बहुत कुछ करना है। अब जब मेरे पास रुपए होंगे जब मैं उन लोगों को दे पाऊँगी। और जो मेरे नाम का लोन था उसी बैंक में जिसमें मम्मी का था, तो वो मैंने तो बंद कर दिया था। सिर्फ उसकी 35-37 किस्तें जो दी थी, बाकी 54 किस्तें देनी थी, तो बाकी मेरी रहती हैं अभी देने के लिए। तो उस बैंक से मेरे जो हस्बैंड के जाने के बाद बोला गया था बीमा जो मिलता है वो नहीं दिया है इन लोगों ने। और जब भी बैंक जाओ तो यही बोलते हैं कि अगली बार आना, अभी आपका क्या है फॉर्म, अब हो जाएगा, थोड़ा अगली बार ज़रूर हो जाएगा, मतलब ऐसे बोलते थे। तो मैं अभी गई थी जब मुझे कम से कम 20-25 दिन मतलब महीना ही निकलने वाला है जब मैं गई थी उस बैंक में। ये छतरपुर में बैंक है ईशा बैंक के नाम से। तो मैं वहाँ पे मतलब हर बार गई हूँ। मैं 8 महीने से परेशान हो रही, मतलब 8 महीने तो मेरे हस्बैंड को जाए हो गया, तो कम से कम 7 महीने से मैं परेशान हो रही हूँ। हमेशा जाती हूँ, मैं हमेशा आराम से बात करके आती थी उन लोगों से, और वो लोग बोलते थे सर ठीक है सर कह के मैं भी आ जाती थी। तो कम से कम इतना फिरने के मेरा कितना पेट्रोल खर्चा हुआ होगा, ये भी आप लोग देखें।
फ्रेंड्स ना होने के बावजूद भी मेरे साथ जमाल भैया मेरी काफ़ी हेल्प करते हैं, तो वही जाते हैं और उन्हीं ने ही पेट्रोल का खर्च लगा, जबकि मैंने उनको अभी कुछ नहीं दे रही हूँ, मतलब उनका देना बाकी है। तो उनका काफ़ी खर्चा हो गया है और मैं सोच रही थी कि मेरा बीमा आ जाता तो मैं उसी से इनका भी चुका देती और बैंक का जो बाकी किस्तें हैं वो भी दे देती। और इस बार तो मैं काफ़ी बोल कर आई हूँ बैंक में, और काफ़ी भीड़ थी बैंक में, लोन लेने वाले लेडीज़ जेंट्स सब लोग थे। और ये कहो कि उस दिन उस बैंक के जो बड़े ऑफिसर हैं, सर हैं, वो आए हुए थे। तो जो बीमा जो दिलाते हैं जो उस स्टाफ में, तो उन सर से बोला तो वो मुझे पहचानने से इनकार कर रहे कि भैया ये कौन है, आप कौन हो, आपका कौन सा क्या है काम। तो मैंने कहा सर आपको कितनी बार हम मिल चुके हैं, बता चुके, आपको विश्वास ना हो तो अपने CCTV कैमरा में देख लीजिए, अगर नहीं कहते क्यों आपने चोरी की है, बताओ मुझे चोरी लगा रहे थे कि बताओ आपने चोरी की है जो मैं CCTV कैमरा में। मैं कहा चोरी का मतलब नहीं है, अगर आप लोगों को चोरी के लिए देखा जाता है CCTV कैमरा क्या। तो ये कहने के लिए कि मैं 7 महीने से परेशान हो रही हूँ आप लोगों के बैंक में रेगुलर, मतलब जब भी मेरा जाना होता था मैं ज़रूर जाती थी वहाँ, तो मैं आराम से ही कह के आती थी। लेकिन उस दिन मैंने काफ़ी तेज़ आवाज़ में बात की उन लोगों से, तो उन लोग होश उड़ गए थे उस सर के। तो इतना परेशान मत करो, मैं ये कहती हूँ, कोई आ रहा है तो कोई परेशानी से ही आ रहा। अगर आप लोगों ने बीमा फीस काटी है तो बीमा दीजिए ना हमारा। अगर बीमा देने की औकात नहीं है बैंक वालों की तो बीमा फीस मत काटें। तो मैंने सारी लेडीज़ से यही कहा था कि अगर आप लोग बीमा यहाँ पे लोन ले रहे हो तो बीमा फीस मत कटवाना, क्योंकि कभी भगवान किसी के साथ ना हो ऐसा, लेकिन अगर हो रहा है तो ये लोग बीमा नहीं देते, इनके पीछे फिरते रहो। और अभी मेरे जो है थोड़े दिन पहले, अभी 2-3 दिन पहले ही मेरे फ़ोन पे मैसेज आया, वो मैं दिखा दूँगी स्क्रीनशॉट लेके। तो उस मैसेज में ईसा बैंक वालों का मैसेज है और मुझे बोल रहे हैं कि अगर मतलब प्रिय ग्राहक जो भी लिखता है तो वो लिखा हुआ है, और आपका जो लोन चल रहा था अगर आपका बाकी हो तो आप बाकी का लोन चुका दीजिए, अगर चुक गया हो तो अनदेखा कर दें इस मैसेज को, ऐसा बोल रहा है उसमें। तो फिर मैंने भी रिप्लाई में लिखा, लेकिन वो मेरा मैसेज उन तक सेंड नहीं हुआ। तो ऐसा होता है ना, बैंक वाले अपनी तो शर्तें, अपनी बातें कह देते हैं ग्राहकों से, लेकिन ग्राहक कैसे उनसे संपर्क करे ये मुझे नहीं समझ में आता है। तो यही बात है कि मैं बहुत तरह से परेशान चल रही हूँ, लेकिन फिर भी मैं ठीक हूँ, खुश हूँ एक तरह से कि भगवान देख रहा है, कुछ नहीं है। लेकिन जितनी परेशानी हमें उठानी है वो हम ही को उठानी है। बस इतना ही कहना चाहूँगी कि लोन लेना एक तरह से जितना आसान है उतना ही मुश्किल है चुकाना, लेकिन फिर भी मैं अपने लोन कहीं से भी लेती हूँ, अगर मैं किसी से भी कर्जा लेती हूँ तो अगर मैं देने के लायक हूँ, क्योंकि अब ऐसे ये हालात होंगे ये किसी ने नहीं सोचा था, मेरे हस्बैंड ने भी नहीं सोचा होगा, लेकिन चलो हो गया, उसके लिए ना वो जिम्मेवार हैं, ना हम, ना बैंक वाले। लेकिन फिर भी जो इन लोगों की शर्तें हैं उस हिसाब से इन लोगों को काम करना चाहिए, क्योंकि आम इंसान, आम जनता को परेशान ना करें, इतना ना कहें कि आपको इतना जितना देने लायक हो उतना बीमा देना चाहिए, अगर बीमा काटा है तो, नहीं तो उतनी ही रखो शर्त जितना आप दे पाओ। तो उसी हिसाब से मैंने बोला था, तो बोले थे 1 महीने बाद आना। तो अब मैं गई थी, अभी कौन सा 3rd चला, 4 तारीख को गई थी मैं इसी मार्च में। अब मैं जाऊंगी अप्रैल, 4-5 अप्रैल तक ही जाऊंगी, फिर मैं बताऊंगी आप लोगों की वो लोग अब क्या कहते हैं। तो फ्रेंड्स ये थी मेरी बातें, आप समझना कि प्लीज़ फ्रेंड्स बहुत दिक्कत है, और मेरा वॉच टाइम कंप्लीट नहीं है तो मैंने LV शुरू कर दी थी, अगर लाइव करके ही मैं अपना वॉच टाइम कंप्लीट कर लूँ, लेकिन
डाटा का प्रॉब्लम हो जाता है, नेट ख़त्म हो जाता है मेरे फ़ोन में, क्योंकि इतना तो मेरे पास अभी पैसा नहीं है कि मैं डेली रिचार्ज, मतलब जैसे कि रिचार्ज होता है 100 रुपीज़ का, तो उसमें 12 GB डाटा मिल जाता है। लेकिन सोचा था करने के लिए, लेकिन फिर मैंने नहीं किया, और इस वजह से, क्योंकि उतना खर्चा बच्चों के लिए देखना है, इसमें भी ज़रूरी है। लेकिन आप लोग अगर ऐसे ही सपोर्ट करोगे तो मुझे वो नहीं करना पड़ेगा। तो प्लीज़ सपोर्ट करें, लाइक शेयर कमेंट करें, और न्यू है सब्सक्राइब कर लें मेरे चैनल को, और बेल आइकन को भी प्रेस कर दें, जिससे मेरी वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। ओके बाय फ्रेंड्स, मिलते हैं अगले ब्लॉग में। थैंक यू।